नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 51 से 75 के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने पिछले 2 वीडियो में किए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस वीडियो में नेट JRF एग्ज़ाम जून 2014 का पेपर कर रहे हैं। और जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है कि नियोजन क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों की विविधता, दशाएं और विशेषताएं हों, जिससे कि वो वांछित कोटि की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए कार्य कर सकें। कारण उसकी संसाधन स्थिति ऐसी हो कि उपभोग के लिए तथा विनिमय के लिए संतोषजनक स्तर का उत्पादन संयोजन साध्यक्षम हो। तो नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनना है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्षेत्रीय आधार पर उपयोजना तैयार करने का कार्य किसमें लिया गया था? 5वीं योजना में। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक क्षेत्रों की सोवियत अवधारणा और उत्पादन विशिष्टीकरण के अनुवर्ती भिन्न व्यवस्थाओं के आर्थिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की? पी सेनगुप्ता ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 के दौरान साक्षरों की वृद्धि दर निम्नतम रही? केरल राज्य की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है? श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें सूर्य की किरणें कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा यानी पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिमाद्री वृत्तर हिमालय का हिस्सा है, ये भी सही है। शिवालिक बाहरी हिमालय को कहते हैं, ये भी सही है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है और गोंडवाना भूमि लघु हिमालय में, ये आपका सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? मुर्मोगांव। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15। तो योजना आयोग के अनुसार कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत में? 15। योजना आयोग ने इनकी संख्या 15 बताई है। भारत में मैंगनीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये चारों ही राज्य मिलकर भारत का लगभग 3/4 मैंगनीज उत्पन्न करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में सांख्यिकी दी गई है, सूची 2 में उनसे संबंधित विश्लेषण दिया गया है। मानक दूरी केंद्र लेखीय माप में यूज की जाती है। निकटतम पड़ोसी अधिवास पैटर्न का हिस्सा है। सहसंबंध विकिरण आरेखों के बीच पाया जाता है और आइजेन मूल्य मुख्य संघटक। निम्नलिखित में से कौन सा GIS ऑपरेशन है? अंतर्तनन। किसी क्षेत्र में भिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग
किया जाता है पाई का। यदि मानों का बंटन निम्नलिखित है तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक अनुरूप या संपाती होते हैं सामान्य। क्या होते हैं ये? सामान्य होते हैं। एसओआई के स्थलाकृतिक मानचित्र में 1:50,000 पैमाने के साथ किस समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है? 20 मीटर समोच्च रेखीय अंतराल अनुपालन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दी गई कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में उपकरण है, सूची 2 में उनसे संबंधित कार्य। जीपीएस बेस का संबंध हो जाएगा वैश्विक अवस्थिति से। पेंटोग्राफ यानी कि आलेखित चित्र घटाना और बढ़ाना में काम आते हैं ये। प्लाइनोमीटर दूरी और क्षेत्र मापने के लिए, और स्टीरियोस्कोप या त्रिविम चित्र 3D विजन में यूज होते हैं। क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक है यादृच्छिक सत्रित। भारतीय संघवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से किसका भौगोलिक आधार नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? भारत। विश्व को 10 क्षेत्रों में विभाजित करने वाला भूसामरिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? साल कोहेन ने। और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रशासनिक इकाई का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनसे संबंधित देशों का नाम दिया गया है। जिला भारत में, विभाग फ्रांस में, देश ग्रेट ब्रिटेन में और क्राइस जर्मनी में। निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित की संकल्पना का उपयोग करते हैं। दूरसम विभाजन संकल्पना का। भौगोलिक अध्ययनों में कल्याण उपागम के स्थानिक अंतरों पर बल दिया जाता है। जीवन की गुणवत्ता और भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में उद्योग दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति है। एल्यूमिनियम उद्योग स्थित है भारत में, कहाँ पर? रेणुकूट में। तांबा प्रगलन केंद्र राजस्थान के खेतड़ी में, और जस्ता प्रगलन केंद्र विशाखापट्टनम में। रेशम उद्योग कर्नाटक के मैसूर में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पेपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।